मैं तो हम्म। चाहता हूँ कि जो लोग मेरे शो से परेशान है या बोलते हैं कि मेरे शोज पे ये होता है, मैं खुद चाहूंगा मैं खुद उनको इनवाइट करूँ कि आप आओ शो पे और हंस के जाओ, 2 घंटा आओ हंस के जाओ। और बस मुझे ये अच्छा लगेगा कि भले तुम मुझे पसंद करना ना शुरू करो, बट एटलीस्ट तुम मुझे डिसलाइक करना बंद कर दोगे मेरा शो देखने के बाद। तो हम्म। एटलीस्ट भले मुझे सपोर्ट ना करो, बट एटलीस्ट यू विल बी लाइक के चल ठीक है, ऐसे करके तुम निकल जाओगे। तो आई जस्ट वांट के जो लोग अपसेट है मैं उनको भी अपने शो पे इनवाइट करूँ, बैठो और शो एंजॉय करो, हंस के जाओ। और अच्छा फील होता है जब तुम हंस के जाते हो ना, नेक्स्ट डे हम्म। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पे आप उसके बारे में डिस्कस करते हो कि कल उसने ये बोला था। तो हाँ। ये चीज बहुत अच्छी फीलिंग, जब ये चीजें इस लेवल पे आ जाती है कि आप वेन्यू और ऑडिटोरियम को धमकी दो, और ये इस तरीके का बिहेवियर के गो बैक और प्लस के हम तुझे हमारी सिटी में शो नहीं करने देंगे। लाइक दिस इज सिटी क्या होता है, हम्म। ये देश ही पूरा मेरा है। तो सिटी क्या होता है, तो मैं तो कहीं भी कर सकता हूँ परफॉर्म, बट इस तरह का बिहेवियर और प्लस वेन्यूज और ऑडिटोरियम्स वालों को थ्रेट देना, धमकी देना, या फिजिकली वहां जाकर प्रोटेस्ट करना और उन्हें कहना कि अगर ये हुआ तो हम तोड़ देंगे जला देंगे, तो ये थोड़ा शॉकिंग है। बिल्कुल शॉकिंग है। और मैं इसलिए स्माइल कर रही थी आपकी ये वाली बात सुन के कि आपने कहा कि मैं जाऊं कहाँ, ये तो शहर भी मेरा है, देश भी मेरा है। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू से। पहले बात करते हैं जो 50 शो हुए। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड। जो 50 शो हुए आफ्टर यू केम आउट ऑन बेल, वो कैसे गए? 50 शो, ऑल शोज वर सोल्ड आउट। मेरे सोशल मीडिया पे भी मैं शो के बाद चीजें डालता हूँ कि आज मैंने यहाँ शो किया, ऐसा गया ये वो। तो उसकी काफी स्टोरीज वगैरह है। 90% शोज वर स्टैंडिंग ओवेशन, मैं बड़ी बात सल्ला तौबा, बट 90% से ज्यादा शोज में स्टैंडिंग ओवेशन होता था। और हम्म। शो 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक चलता था, कुछ कुछ शोज 3 घंटे तक भी चले। और मैंने ऑडियंस को हंसते हुए देखा और ऑडियंस को खुश देखा जब जा गए, तो उनके चेहरे पे वो सेटिस्फेक्शन देखा कि ओके पैसे वसूल और भाई तू तो बढ़िया करता है। हम्म। तो ऑब्वियसली कोई चीज ऐसी शो पे है ही नहीं कि जो किसी को हर्ट कर दे या वो कर दे। वो जो पुराना वीडियो था उसमें भी अनइंटेंशनली कुछ चीज से मैंने कही थी, और वो मेरा कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग था, लोगों ने कुछ अलग दिखा के उस चीज को वो कर दिया। बट वो हीट की वजह से भी मैंने तब से ही डिसाइड किया कि ओके आई एम नॉट गोना टेक एनी रिलीजन का नेम, और किसी भी धर्म के बारे में मैं कभी कुछ मैं बोलूंगा ही नहीं, बिकॉज हो सकता है मेरे सबका फेथ अलग अलग होता है, सब हर इंसान का हम्म। फेथ अलग होता है। किसी को ये चीज नॉर्मल लगे, किसी को चीज अच्छी लगे, और किसी को सेम चीज बुरी भी लग सकती है। तो हम्म। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, तो उसके बाद से मैंने इस तरह की कोई चीज नहीं की। उसके बाद मैंने लाइक 15 वीडियो यूट्यूब पे उसके बाद डाले। वो वीडियो के बाद वो 15 वीडियो उठा के देख लो, उसमें सिर्फ कॉमेडी है, गाने हैं, म्यूजिक है, सब कुछ हम्म। है। बट मैंने हम्म। वो चीज ना रिपीट करने की कोशिश की, ना मैंने वो किया। तो ये जो एक नरेशन झूठा चला रहे कि ही ऑलवेज डू दैट, तो वो थोड़ा खटकता है। और इंटरनेट पे यार तुम किस किस को प्रूव करते बैठोगे क्या है। तो जो भी बिल्कुल। झूठा नरेशन चल गया वो चल गया। 37 डेज निकाले। हम्म। और मैंने और वो शो के जो उस पे मुझ पे केस हुआ है, उस पे कोई मैंने परफॉर्म तक नहीं किया था। तो मुझे आ, तो मुझे हम्म। ये चीजें मुझे हैवी लगती है कि वापस सेम चीज करके तुम सिर्फ हेट फैला रहे हो। क्योंकि हम्म। यहाँ पे लोग एंगल इसको एक रिलीजियस एंगल दे दे रहे हैं ना, कि मुस्लिम लड़का हिंदू के बारे में, तुम समझ रहे हो। तो ये लोग करके इस चीज को एक गलत रूप देकर ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो तुम अपनी पॉलिटिकली शेखी भगा रहे हो, मतलब कुछ हम्म। तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, या लोगों को कहीं ना कहीं मिसडायरेक्ट करके एक मॉब खड़ा कर रहे हो। तो वो दिखता है और समझदार लोगों को वो दिखता है बस। इनफैक्ट मुझे याद है कि जब आपकी अरेस्ट और आपकी बेल को डिस्क्राइब किया गया था, एंड यू वर कॉल्ड अ मुस्लिम कॉमेडियन, आपने कहा, आप मुझे सीधा बोलिए ना कॉमेडियन, आप मुझे मुस्लिम कॉमेडियन क्यों बोल रहे हैं? एंड यू हैड टू रिमाइंड पीपल कि आपके साथ जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें आई थिंक देवर 2 हिंदूज, 1 क्रिश्चियन, एंड आपने उस समय जोक क्रैक किया कि बस एक सिख की कमी थी। हाँ, तो तुम देख रहे हो कि हम किस धर्म का वो कर देंगे यार। आई नो नलिन, उसी दिन मैं नलिन से मिला और नलिन से मेरी बात हुई है वो, जब हम लोग अंदर भी थे साथ में, तब उनसे मिल के बात करके हमें लगता था कि यार हम वो लोग हैं जो सोसाइटी में शायद अवेयरनेस फैला रहे। मतलब हमने डावरी पे सॉन्ग किए हैं,
हमने चाइल्ड मैरिज पे गाने बनाए, हमने स्टूडेंट सुसाइड पे गाने बनाए, हम अवेयरनेस की बात करते हैं और हम ज्यादा लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि यार लोगों को ज्यादा नॉलेज पता चलेगी वो। और बात मुझे कहीं ना कहीं ये खटकती है कि कहीं मेरा पॉलिटिकल, उनको ऐसा लगता है कि वो ये कम्युनिटी से तो ये पॉलिटिकल पार्टी से दुश्मनी करता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे फैंस है ना, मतलब एकदम क्रेजी फैंस जो बोलते हैं ना, तो उनको ये नहीं पता कि तुम्हें किसी का फैन बनने के लिए किसी का हेटर बनने की जरूरत नहीं। तुम पसंद करो, तुम उनके फैन हो, ठीक है, उनके फैन हो, बट उनको जो नहीं पसंद करता उनको भी उतना रिस्पेक्ट दो, क्योंकि तुम किसी को पसंद करते हो, तुम भी किसी को नापसंद करते हो। तो मुझे लगता है कहीं पॉलिटिकल जोक या पॉलिटिकल सटायर जो कोई भी करता है ना, तो उनको एक इंटरनेट पे एक अलग ही ट्रोल्स उनके पास आ जाते हैं कि तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो। आई मीन ये हमारा काम ही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दर्द वो है, तकलीफ वो है कि ये ऐसा कैसे बोल देता है, समझ रहे हो? मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। ये अपने मुझे इस फनी वे में क्रिटिसाइज कैसे कर देता है। तो अभी वो लोगों को एक फॉल्ट मिल गया यहाँ पे हल्का सा, इसको पकड़ के, बस अभी इसको पकड़ के इसको थोड़ा परेशान कर दो ताकि ये हमें बहाना मिल जाए। तो यू आर सेइंग बेसिकली ये एक हेट स्प्रेड करने का तरीका है, दैट्स ऑल इट इज। ये या सीधा सीधा इट्स अ स्प्रेड ऑफ हेट्रेड। हाँ, क्योंकि अगर आप नरेशन देखोगे कि जो चीज पुरानी है उसके ऊपर ऑलरेडी एक बार इंटरनेट पे पूरा बवाल हो चुका है, उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है, 37 डेज जेल, बहुत सारी चीजें, उसके बावजूद वही चीज को 2 साल के बाद अचानक लाने का क्या फायदा? मेरे अरेस्ट को 9 महीने हो गए, आज नवंबर, 10 महीने हो गए। 10 महीने के बाद जो चीज आप एक गुनाह के लिए आप कितनी बार इंसान को सजा दे सकते हो? एक गुनाह के लिए बार बार सजा नहीं होती। Why do you think they are so scared of मुनव्वर फारूकी? क्यों उनको आपकी ह्यूमर से, आपकी ह्यूमिलिटी से, आपके सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म से किसको खतरा है और क्यों? देखो, आधे लोग फ्रस्ट्रेट है अपनी अपनी लाइफ में, आधे लोग जलते, और मैंने वही बोला है कि मेरी जो कला है ना, मेरी कला जो कर सकती है ना, वो अच्छे नहीं कर सकते। जो मैं स्टेज पे करता हूँ ना, वो अच्छे नहीं कर सकते। और मुझे इस चीज पे बहुत फक्र है, और मुझे अपनी कला पे बहुत फक्र है कि मैं इससे लोगों को हंसाता हूँ। और अगर कोई इंसान लोगों को हंसा सकता है ना, वो इंसान तो ऑब्वियसली वो खुद को आईने में देख के प्राउड फील नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं किसी की बद्दुआ थोड़ी लेता हूँ। तो you feel proud of yourself as you should. हाँ, क्योंकि मैं लोगों को हंसाता हूँ। मेरा काम, उनको लगता है मेरा काम वो है, बट मेरा वो काम नहीं है। मेरे शो पे आओगे तब पता चलेगा। तब मैंने अपने गाने में भी एक लाइन कही थी कि तालियों की गूंज लोग खड़े होके इज्जत देते, आना कभी शो पे तू भी जाएगा मुरीद होके। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.